पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना, M4 गोजरा से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी कलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, पेशावर, चारसदा, चित्राल, दीर, सबात, करक और कोहाट में बादल बरसेंगे। ज़ियारत, चमन, पशीन, नोश की क़िल्लात और दीगर इलाकों में बारिश की तवक्को है। बानी PTI को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी PTI को जुर्माना ना देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडयाला जेल में सुनाया। बानी PTI को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी PTI करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बानी PTI पर जुर्म साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम साबित होता है। तहरीरी फैसले का मतन, फैसला सुनाते वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्रिकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मुअख्खर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ PTI का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर बानी की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी ने KP हाउस पेशावर खाली कर दिया। बानी की अहलिया का सामान अडयाला जेल में पहुंचा दिया गया। सामान में कंबल, खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात शामिल। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना, हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी PTI का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस ना होना। बानी PTI कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा है कि ये फेक केस है। बुशरा बीबी की सज़ा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताज्जुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है। ये सजा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। जो फैसला आया हमें पहले से ही इसका इल्म था। हमें 1 माह से पता था उन्होंने सजा देनी है। आज हमें इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी PTI को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा दी गई। हम इस सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी ने हमें हौसला दिया कि ये सजा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है।
ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये इसी जेल में कैद हैं जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडाला जेल में इन्हें जो सहूलियात मिल रही हैं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कहा कि फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पे इस केस का ट्रायल चलाया गया है और जिस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मौखर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो एक दो पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है जो बार बार कह रहे थे लिख के दे दें। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरख्वास्त नहीं की। अभी चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। कमीशन का ऐलान न हुआ तो TORs पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा कि 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है। अभी हिकमत अमली नहीं बता सकता, अभी सिर्फ यौम स्याह का ऐलान किया है। कुछ न कुछ होता तो होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर बानी कोई फ़ायदा ना लेते तो 190 मिलियन पाउंड सीधे कौमी ख़जाने में जाते। बानी PTI को अपने गुनाहों का पता है। बानी अब डट कर NRO मांग रहे हैं। डट के NRO मांग रहे हैं। ये इनके जो चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने एक ऐसी सिक्योरिटी की मीटिंग में जो पार्टीज बुलाई हुई थी उसको भी उन्होंने सियासी रंग दिया है कि हमारी बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। तो ये सारा कुछ क्यों करते हैं? अगर उन्होंने डील नहीं लेनी, उनको पता है डील ही लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है, ये नौसरबाज फ्राडिया है, फ्राडिया। कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है पहला बरामदगी तो पाओ उनको। आज का फैसला मकाफात अमल है। फैसला उनके लिए शर्म और हया का मुकाम है। चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलविस निकले। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अलकादर यूनिवर्सिटी जाली है, हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैदी रिहा नहीं होंगे। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि PTI के लोग बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI से निकाले गए लोग अब भी कवाली कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि मजहबी टच की भरपूर मजम्मत करता हूँ, ये तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आता है। इस मुल्क में सीरत पढ़ाने के लिए हलाल की कमाई से बहुत से इदारे कायम हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी PTI अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। ये ओपन एंड शट केस था। कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फ़ायदे के लिए लगाया गया। ये मामला जायदाद की कर्की की तरफ जाता है। PTI को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तारड़ ने कहा है कि हर चीज़ को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अलकादर ट्रस्ट से हुकूमत को एक देले का नुकसान नहीं हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी PTI और हम साबित कदम हैं। मुल्क को लूटने वाले मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। तोशाखाना और इद्दत केसेस को भी अदालतों ने बाहर फेंका। सेनेटर शिबली फराज के रद्द-ए-अमल अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी का अलकादर केस में क्या अमल दखल। बानी PTI को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटियाँ और इदारे बनाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक का हिस्सा बन गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के घर पर अपोजिशन की अवाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि आइन की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर बात करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो सियासी इंतशार ख़त्म नहीं होगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये पाकिस्तान हमारा है, हमने मिलकर आगे बढ़ना है। महमूद चकज़ई ने कहा है कि जो पाकिस्तान के आइन के बालादस्ती
पर यकीन रखते हैं, उनको हम इकट्ठा करेंगे। आज बानी पीटीआई को अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं। बानी पीटीआई का परेड क्रिमिनल था, उसने घड़ियां चोरी की, लोगों से झूठ बोला। आज का दिन इंतहाई अहम है। एक और सच अवाम के सामने आ गया। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर बरसों से अवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक दयानतदार शख्स है, बाकी सब चोर हैं। बानी पीटीआई की हकीकत अयां हो गई। बानी मुखालफिन को चोर डाकू कहकर बयानिया बना रहे थे। उन्होंने मुखालफिन को नैब के जरिए गिरफ्तार कराया। नून लीग की लीडरशिप को जेल में डाला गया। अवाम की आंखों में धूल झोंकी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? 21वीं तरमीम को 8 से ज़्यादा जजेस ने दुरुस्त करार दिया। अक्सरियती जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने कहा है कि 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों की केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैसले में अटॉर्नी जनरल के हवाले से लिखा गया है कि केस को 9 मई के तनाजुर में देखा जाए। जस्टिस याह्या अफरीदी के नोट से तो लगता है कि अटॉर्नी जनरल को सुना ही नहीं गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए। एहतजाज और हमले में फ़र्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासत इमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। किसी जज ने नहीं कहा कि FB अली फैसले का जुडिशल रिव्यू होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि 9 मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 4% रहने की पेशगोई। IMF ने नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5% रह सकती है। आइंदा माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5% रहने का इम्कान। रवा माली साल अमेरिका की मुआशी तरक्की 2.7% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल अमेरिका की मुआशी तरक्की 2.1% रहने की पेशगोई। रवा माली साल चीन की मुआशी तरक्की 4.6% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल चीन की मुआशी तरक्की 4.5% रहने की पेशगोई। रवा माली साल बरतानिया की मुआशी तरक्की 1.6% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल बरतानिया की मुआशी तरक्की 1.5% रहने की पेशगोई।